गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर जो चला हुआ है फिजिक्स में वो फोर्स एंड एनएलएम का चला हुआ है। एनएलएम क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर चला हुआ है डियर स्टूडेंट्स। मैं इस चैप्टर में डिस्कस सबसे ज्यादा कर रहा था किसके बारे में बेटा? फोर्स के बारे में। फोर्स एंड मोशन के बीच में दो तरीके के रिलेशन होते हैं डियर स्टूडेंट्स। इट मींस न्यूटन ने तीन तरीके से फोर्स एंड मोशन को कोरिलेट करके डियर स्टूडेंट्स क्या किया है बेटा? डिफाइन किया है। पहले न्यूटन के लॉ में हम आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो फोर्स की डेफिनेशन बताता है। किसकी डेफिनेशन बताता है बेटा? फोर्स की डेफिनेशन बताता है। दूसरा जो लॉ जो हम जो पढ़ रहे थे डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो क्लासेस जो चली हुई थी वो हमारी न्यूमेरिकली की ही थी, और वो किसके बारे में था बेटा? F इज इक्वल टू एम इंटू में F इज इक्वल टू एम इंटू में A। इट मीन्स जो फोर्स जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स जो होता है वो बेटा हमारे किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास और बेटा किसके होता है? एक्सेलरेशन के होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के होता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, तो इस चीज को हम थोड़ा सा प्रीसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं आज की क्लासेस को। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, दो चीजें और बताई थी मैंने आप लोगों को बेटा। एक बताया था बेटा हमने बताया था आपको मोमेंटम मास इनटू में क्या होता है बेटा? वेलोसिटी के होता है। और दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि बेटा जो अप्लाइड जो फोर्स जो होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के होता है डियर स्टूडेंट्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा जो फोर्स है ना F इज इक्वल टू एम इंटू में A वाला जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है फोर्स का, ये किसके लिए होता है डियर स्टूडेंट्स? ये तब होता है डियर स्टूडेंट्स जब बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई बॉडी है और मान लो मैं इस बॉडी पर मैं फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है बेटा, कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। कितने सेकंड के लिए डियर स्टूडेंट्स? कितने सेकंड के लिए डियर स्टूडेंट्स? ये लग रहा है डियर स्टूडेंट्स 5 सेकंड के लिए। तो ये जो फोर्स जो लगा रहा हूं ना डियर स्टूडेंट्स 10 न्यूटन 4 टाइम 5 सेकंड के लिए, ये एक फोर्स बेटा कैसा होगा बेटा? एक कांस्टेंट फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा बेटा? कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स को हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने फोर्स लगाया F और ये बॉडी का मास m है बेटा, और इस वाली बॉडी के अंदर मान लीजिए एक्सीलरेशन A प्रोड्यूस होता है। तो डियर स्टूडेंट जो फोर्स जो कैलकुलेट होता है m इंटू में क्या होता है बेटा? A के बराबर होता है, मास इंटू में एक्सीलरेशन के। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स डेली लाइफ में, कुछ हमारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें हम बेसिकली एक वेरिएबल फोर्स देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या देखते हैं? वेरिएबल फोर्स हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब कहेंगे कि सर ये वेरिएबल फोर्स मतलब क्या होता है? कि जो फोर्स जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, आपने ड्यूरिंग बेटा आपने देखा होगा ड्यूरिंग क्रिकेट मैच के अंदर, किसके अंदर बेटा? क्रिकेट मैच के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बैट्समैन जो होता है वो क्या करता है बेटा? बैट्समैन जो होता है वो बैट से बॉल को क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? हिट करता है, ताकि वो क्या कर सके डियर स्टूडेंट्स? या तो वो चौका मार सके, या क्या कर सके बेटा? छक्का कर सके, या ऐसी डायरेक्शन में उसको मूव कराए बॉल को कि वहां पर दूसरा जो प्लेयर है उसे पहुंचने के लिए कैसा टाइम लगे डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा टाइम लगे, ताकि ये ज्यादा रन ले सके। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है, मान लीजिए बॉल आई, बॉल जैसे ही बेटा इसके साथ में स्ट्राइक करेगी, जैसे मान लीजिए मैं बैट से बॉल को हिट करता हूं, ये बॉल है बेटा और ये क्या बेटा हमारा बैट है। ठीक है, अगर मैं बैट से बॉल को हिट करता हूं
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर किस तरीके का फोर्स मिलता है तो मैं आपको बताता हूं। पहले तो डियर स्टूडेंट्स कैसा होता है बेटा, जीरो फोर्स होता है, फिर उसके बाद में वो 0 टू क्या होने लगता है बेटा, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है बेटा, जब इंक्रीज होते होते क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम हो जाता है। और जैसे ही डियर स्टूडेंट्स बॉल बैट से अलग होती है आफ्टर हिटिंग, तो मैक्सिमम के बाद में वो फोर्स क्या होने लगता है डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज होने लगता है। और डियर स्टूडेंट्स फाइनली वो क्या हो जाता है बेटा, जीरो होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब कोई बैट्समैन बॉल को जब हिट करता है, बॉल को हिट करता है, तो जब बॉल जब हिट जो होती है, व्हेन ए बॉल इज हिट विद द बैट, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर जो फोर्स जो लगता है ना, वहां पर एक वेरिएबल फोर्स लगता है। क्या लगता है डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल फोर्स लगता है। वेरिएबल फोर्स मतलब डियर स्टूडेंट्स जब बैट्समैन ने जब बॉल को हिट नहीं किया था, तो डियर स्टूडेंट उस सिचुएशन पर बॉल पर कैसा फोर्स लग रहा था, बैट के द्वारा जीरो था। अब जैसे ही वो हिट करी तो डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज होगा, इतनी तेजी से इंक्रीज होगा कि वो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे ही वो मैक्सिमम होगा तो डियर स्टूडेंट्स हमारी जो बॉल जो होगी वो उससे अपार्ट हो जाएगी बैट से, फिर उसके बाद में वो फोर्स क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज होते होते क्या पहुंचेगा डियर स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी कैन से दैट द वेरिएबल फोर्स इज एक्ट, मतलब ए फोर्स इज एक्ट, द फोर्स व्हिच इज एक्ट ड्यूरिंग ए शॉर्ट टाइम। इट मींस यहां पर एक फोर्स ऐसा लग रहा है जो डियर स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए है। कैसे टाइम के लिए है बेटा, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए है। तो सच टाइप ऑफ जो फोर्स जो होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, ऐसे फोर्सों को डियर स्टूडेंट्स हम कंसीडर करेंगे आज की क्लासेस में बेटा, उनको हम बोलेंगे बेटा इंपल्सिव फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स एक बेटा एक वेरिएबल फोर्स होते हैं। अब वेरिएबल फोर्स को हम कैसे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो फोर्स है वो वेरी करता जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ फोर्स इज चेंज, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज चेंज। हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल फोर्स which is act by the bat on the बेटा क्या बेटा, बॉल पर। this is quite difficult to measure the force with this formula F is equal to m into में क्या बेटा a। ठीक है बेटा। तो आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम आप लोगों को कराने वाले हैं इंपल्सिव फोर्स के बारे में। तो आई होप आपको जितना मैंने आप लोगों को बताया है ये आप लोगों को समझ में आ गया है बेटा। तो देखो ध्यान से, तो इंपल्सिव फोर्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंपल्सिव जो फोर्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, ए फोर्स which acts on the body for short time, सच टाइप ऑफ फोर्स को डियर स्टूडेंट्स हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इंपल्सिव फोर्स बोलेंगे। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा जैसे हम किसी बॉल को हिटिंग करते हैं, ठीक है बेटा, या हम ये कह सकते हैं बेटा जब हम किसी भी चीज को किक करते हैं, ठीक है बेटा, डाइविंग करते हैं, क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डाइविंग करते हैं, हिटिंग करते हैं, किकिंग करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैचिंग करते हैं, क्या करते हैं बेटा, कैचिंग करते हैं, ठीक है बेटा, और क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, जंपिंग करते हैं, एक्सेट्रा।
ये सभी फोर्स डियर स्टूडेंट्स इम्पल्सिव फोर्स होते हैं, क्योंकि जो इम्पल्सिव जो फोर्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट होते हैं किसी वाली बॉडी पर। हिटिंग, किकिंग, डाइविंग, कैचिंग, जंपिंग, ये सब क्या है बेटा हमारे इम्पल्सिव फोर्स हैं। तो इम्पल्सिव फोर्स को डियर स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स को हम, अगर ये फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए तो हमारे लिए क्वाइट डिफिकल्ट होगा, इसको हम डायरेक्टली F इक्वल टू एम इंटू में ए से मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक प्रोसेसिंग यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम क्या प्रोसेसिंग यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर फोर्स का टोटल इफेक्ट मेजरमेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। फोर्स का क्या मेजरमेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, टोटल इफेक्ट। टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है बेटा, इट मींस बेटा जो टोटल जो इफेक्ट है फोर्स का वो कैसे निकलेगा। अब कहने की सर हम किसी, जैसे मान लो हमने बैट से बॉल को हिट किया, ठीक है डियर स्टूडेंट, या हो सकता है हमने किसी फुटबॉल, मान लो हमने कोई बॉल थी, ठीक है बेटा फुटबॉल थी, उसे हमने किक करा, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से फोर्स के इफेक्ट को हम मेजरमेंट करेंगे, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स कैसे मेजरमेंट होगा उस वाली बॉडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को मेजर करने के लिए हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेजर करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फिजिक्स में एक क्वांटिटी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा इंपल्स होगा बेटा। क्या होगा, इंपल्स। तो आज की क्लासेस का जो टॉपिक है बेटा वो है इंपल्स। क्या कहता है, ये क्या मेजरमेंट करता है बेटा, ये टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, इंपल्स ऑफ ए फोर्स, इंपल्स of a force, impulse of a force, impulse of a force which is a measure of, is a measure of total effect of the force, total effect of the force, total effect of the क्या बेटा फोर्स है। अब इसको हम कैसे, अब कहने सर टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, ये हमें समझने वाली बात है बेटा। इस चीज को आप लोग केयरफुली वॉच करेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इफेक्ट ऑफ फोर्स को, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। ठीक है बेटा, देखो मान लो मेरे पास में बेटा ये कोई बॉडी है, ठीक है बेटा, मान लो ये हमारे पास में कोई बॉडी है जिसका मास क्या बेटा m1 m है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा u है। और दूसरा मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस पर फोर्स F लगाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, और मास पर कोई चेंज नहीं आता, चाहे बॉडी हिट कर रही हो, चाहे रनिंग कर रही हो, चाहे ड्रॉप की जाओ, तो डियर स्टूडेंट्स उसके मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज होगी डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया इसके अंदर बताओ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा, जो चेंज इन मोमेंटम आपको पता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या होगा बेटा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है डियर स्टूडेंट्स, mv माइनस में क्या बेटा mu इनिशियल मोमेंटम, ठीक है बेटा, m को हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं बेटा, v माइनस में क्या आ गया बेटा u, ठीक है। अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये जो मोमेंटम जो चेंज जो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये इस वाली बॉडी का जो मोमेंटम जो चेंज जो हो रहा है वो कितने टाइम के लिए चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, t टाइम के लिए चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मोमेंटम को किससे शो करते हैं p से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल जाएगा डियर स्टूडेंट्स m v माइनस में u अपॉन में क्या बेटा t, m v माइनस u अपॉन में क्या बेटा t है। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बेटा, क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आपको पता है कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ जो मोमेंटम जो होता है डियर स्टूडेंट्स, जो रेट ऑफ द चेंज ऑफ जो मोमेंटम जो होता है डियर स्टूडेंट्स,
वो किसके बराबर होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू एम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। के की वैल्यू क्या होती है बेटा? यहाँ पर कांस्टेंट होती है। मैं आपको अभी तो मैंने शुरुआत की क्लास में बताया था कि बेटा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? फोर्स के होता है। जो फोर्स उसके मोमेंटम को क्या करा रहा है डियर स्टूडेंट्स? चेंज करा रहा है। इट मींस अप्लाइड फोर्स के होता है। तो F इज इक्वल टू यहां पर क्या लाएंगे बेटा? K यूज करते हैं कांस्टेंट। तो dp ओवर क्या होगा बेटा? dt। K की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। तो F इज इक्वल टू क्या बेटा? dp ओवर dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने किसमें निकाल लिया बेटा? mv माइनस u अपॉन में क्या बेटा? t। तो F इज इक्वल टू m v माइनस में u अपॉन में क्या बेटा? t है। तो अगर मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई कराता हूं तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? F इंटू में t, फोर्स इंटू में क्या बेटा? टाइम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? m v माइनस में u। अब मेरी बात आप लोग ध्यान सुनेंगे। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स जो लग रहा है, अगर मैं फोर्स को जो अगर मान लो ये वेरिएबल फोर्स लग रहा है, तो डियर स्टूडेंट अगर ये वेरिएबल फोर्स लग रहा है इस वाली बॉडी पर, या मान लो डियर स्टूडेंट्स F फोर्स लग रहा है इस वाली बॉडी पर डियर स्टूडेंट्स फॉर ए टाइम किसके लिए बेटा? t के लिए लग रहा है। अगर मैं उस फोर्स को उस टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो डियर स्टूडेंट्स ये टोटल इफेक्ट कहलाएगा किसका? फोर्स का इफेक्ट कहलाएगा। इसी चीज को डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस वाले फैक्टर को हम बोलेंगे जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, इस वाले फैक्टर को डियर स्टूडेंट्स बोला जाता है, ये बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स F इंटू में T। इसको बोला जाता है एवरेज फोर्स। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स? एवरेज। इस फोर्स को हम कंसीडर करते हैं कि ये डियर स्टूडेंट्स कौन सा फोर्स है? एवरेज फोर्स है। और डियर स्टूडेंट्स ये क्या है हमारा? टाइम टेकन है। इनका जो प्रोडक्ट जो आता है ना डियर स्टूडेंट्स, एवरेज फोर्स इनटू में टाइम का जो प्रोडक्ट जो आता है, यही हमारा क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? ये जो प्रोडक्ट जो आता है एवरेज फोर्स इनटू में टाइम का, इसी को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंपल्स ऑफ ए फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं इसको हम? इंपल्स ऑफ ए फोर्स। इंपल्स ऑफ ए फोर्स को मैंने कैसे डिफाइन किया है? Impulse of a force is the measure of the total effect of the force। तो टोटल इफेक्ट, मान लो मैंने फोर्स लगा रहा हूं 10 सेकंड के लिए फोर्स लगा रहा हूं, मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया डियर स्टूडेंट्स, 5 न्यूटन फोर्स लगाया किसके लिए बेटा? 10 सेकंड के लिए फोर्स लगाया। तो उस फोर्स का कितना इफेक्ट आएगा डियर स्टूडेंट? वो कितना इफेक्ट दिखाएगा डियर स्टूडेंट्स 5 मिनट तक? भाई इफेक्ट तो वो 5 मिनट तक दिखाएगा ना डियर स्टूडेंट्स। तो फोर्स का किसके साथ में मल्टीप्लाई होना जरूरी है बेटा? उस जो फोर्स जो अप्लाइड किया जा रहा है, इट मीन जो एवरेज जो फोर्स है उसको अगर हम उसके टाइम, जितने टाइम के लिए वो लग रहा है डियर स्टूडेंट, अगर उसको उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो वो डियर स्टूडेंट्स क्या बताएगा? टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स बताएगा, वो जो उस वाली बॉडी पर एक्ट हो रहा है। इसी चीज को हम फिजिक्स में बोलेंगे इंपल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इंपल्स। और ये जो इंपल्स है डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंपल्स है, इस इंपल्स को हम डिनोट करेंगे, अब आप लोग ध्यान से समझेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा। इस वाले इंपल्स को हम किससे दिखाएंगे बेटा? क्या निकला? इंपल्स इज इक्वल टू क्या बेटा? एवरेज फोर्स इनटू में क्या बेटा? टाइम के बराबर होता है। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि फोर्स इनटू में टाइम ये किसके बराबर है बेटा? mv माइनस में u। और मैं आपको बता देता हूं mv माइनस में u ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? हमारा चेंजिंग मोमेंटम है। इसका मतलब I इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू में क्या बेटा? T इज इक्वल टू किसके होगा बेटा? mv माइनस में किसके बराबर होगा बेटा? u के बराबर होगा। तो मतलब इंपल्स क्या भी हो सकता है? इंपल्स बेटा हमारा क्या भी हो सकता है? इंपल्स जो है बेसिकली क्या है? इंपल्स ऑफ ए फोर्स क्या होता है? वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। किसके होता है बेटा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के।
किसके बराबर होता है? चेन लीनियर मोमेंटम के होता है बेटा। ठीक है, ये दैट इज इम्पल्स। और मैं आपको बता देता हूं कि जो इम्पल्स जो है बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स कौन सी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होता है इम्पल्स। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डियर स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी जो डायरेक्शन जो होती है वो बेटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ किसके होती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ किसके होती है बेटा? अप्लाइड फोर्स की होती है बेटा। किसकी होती है? अप्लाइड फोर्स के बेटा। किसकी होती है? अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। आई होप आपको जितना मैंने समझाया ये आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्स का क्या इफेक्ट आता है? इम्पल्सिव फोर्स को डियर स्टूडेंट हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? इट मींस इम्पल्सिव फोर्स मतलब टोटल फोर्स हम कैसे निकालेंगे? एवरेज फोर्स इज इक्वल टू आई अपॉन में क्या बेटा? टी से भी निकाल सकते हैं, या जो टोटल इफेक्ट जो मतलब जो इफेक्ट जो आएगा, एवरेज जो फोर्स जो आएगा डियर स्टूडेंट्स, जो सारी बॉडी पर इफेक्ट दिखाएगा वो किसके बराबर होगा? एम वी माइनस यू अपॉन में किसके बराबर होगा बेटा? टी के बराबर होगा। अब इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। आई होप आपको जितना मैंने आपको ये पढ़ाया है वो समझ में आ गया। भाई इंपल्सिव क्या है? इंपल्सिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो किसी वाली बॉडी पर शॉर्ट टाइम के लिए लगते हैं। हिटिंग, किकिंग, डाइविंग, कैचिंग, जंपिंग, तो such type of force is impulsive force. How is the impulsive force is calculated? It is quite difficult to measure with the help of F is equal to m into में A. So we will think about that a new term that is क्या है बेटा? वो that is उसको हम बोलते हैं impulse बोलते हैं। क्या बोलते हैं? impulse बोलते हैं। What is impulse? Impulse of a force is the measure of the total effect of the force. टोटल इफेक्ट क्या होगा फोर्स का? तो टोटल इफेक्ट अगर हमें फोर्स का निकालना है तो डियर स्टूडेंट्स एवरेज फोर्स हमेशा किसके साथ में मल्टीप्लाई होता है? टाइम के साथ में मल्टीप्लाई होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंपल्स। और हम ये चीज निकाल चुके हैं कि एवरेज फोर्स इनटू में टाइम ये बेटा चेंज इन मोमेंटम के भी क्या होता है? बराबर होता है। इट मींस इंपल्स इज आल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन उसी के अलग होती है जिस डायरेक्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जिधर डायरेक्शन में क्या होता है बेटा? अप्लाइड फोर्स की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। इंपल्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? जीरो भी हो सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, नेगेटिव इंपल्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स अनचेंज्ड विद द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो यूनिट को और देख लेता हूं क्या यूनिट होगी इसकी। ठीक है बेटा, इसके बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराए जाएंगे, आप इस चीज की टेंशन ना लें। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। फोर्स का क्या क्या निकल के आया भाई? इंपल्स क्या होता है? आई से डिनोट करेंगे। एवरेज फोर्स इनटू में क्या होता है बेटा? टाइम के बराबर है। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं एम वी माइनस में क्या बोल सकते हैं बेटा? यू के बराबर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमें किसी से भी आप यूनिट निकाल के देख लो। तो एस आई यूनिट क्या होगी? एस आई यूनिट ऑफ इंपल्स इज क्या होगी भाई? इंपल्स की एस आई यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। टाइम की क्या होती है भाई? सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। सीजीएस में क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? CGS यूनिट ऑफ इंपल्स। फोर्स की CGS यूनिट क्या भाई? डाइन। सेकंड CGS में टाइम की फिर भी क्या रहती है? डाइन सेकंड बोलो या न्यूटन सेकंड। इसको ऐसे दिखाया जाएगा NS से, और इसको दिखाया जाएगा बेटा DYNE डाइन, और ये पूरा ऐसे दिखाया जाएगा डाइन सेकंड बेटा। ठीक है, और इसकी यूनिट्स क्या हो सकती हैं डियर स्टूडेंट? देखो फोर्स की क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है बेटा। इनटू में यहां पर क्या बेटा? या मैं ऐसे लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2,
ठीक है बेटा, इनटू में टाइम की क्या बेटा सेकंड है, सेकंड की 1, तो क्या बनेगा बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी जो यूनिट जो होती है एज द यूनिट ऑफ किसके होती है बेटा मोमेंटम के होती है, एज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। जो यूनिट मोमेंटम की होगी वो ही यूनिट किसकी होगी बेटा, किसकी होगी इंपल्स की होगी। किसकी होगी बेटा इंपल्स की। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ग्राफ में आप लोगों को बताता हूं ग्राफ किस तरीके से आप लोगों को मेजरमेंट करना है। मान लो डियर स्टूडेंट्स मैं एवरेज फोर्स और टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ बना लेता हूं, ये इधर मैंने मान लिया बेटा एवरेज फोर्स है और इधर एक्सिस पर क्या बेटा टाइम है, और हमारा फोर्स लग रहा है डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट फोर्स लग रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो ग्राफ आया हमारा ये, तो ग्राफ के अंडर में क्या ऑक्यूपाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। क्या ऑक्यूपाई हो रहा है बेटा एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है। क्या ऑक्यूपाई हो रहा है बेटा एरिया। तो देखो एक चीज ध्यान सुनो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा बेटा बताना मुझे। एरिया ये ग्राफ है, इसके अंदर में ये एरिया ऑक्यूपाई है, ये ए, ये बी और ये सी और ये क्या बेटा डी। तो एरिया मतलब क्या हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है बेटा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि CD इंटू में क्या बेटा BC के बराबर है। तो ये CD इंटू में BC किसके बराबर होगा बेटा लेंथ इंटू में ये क्या बेटा इसकी लेंथ है, लेंथ इसकी क्या मान ली मैंने ये लेंथ है और ये क्या बेटा ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ किसका एरिया होता है एरिया ऑफ क्या बेटा एरिया ऑफ किसका बेटा रेक्टेंगल का है। और आप लोगों को मैं अभी ये बता चुका था कि बेटा CD क्या है टाइम और BC क्या है भाई BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर मतलब मान लीजिए T टाइम पर जो एवरेज जो फोर्स जो एक्ट हो रहा है, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उस वाली बॉडी पर F फोर्स हो रहा है बेटा FAV। और एवरेज फोर्स इनटू में टाइम को मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं कि ये किसके बराबर होता है बेटा इंपल्स के बराबर है। तो ध्यान रखें जो मैंने आप लोगों को बताया कि एरिया अंडर द कर्व किसका एवरेज फोर्स का एंड टाइम का। डियर स्टूडेंट्स वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करके देगा इंपल्स मेजरमेंट करके देगा। क्या मेजरमेंट करके देगा बेटा इंपल्स। आई होप आपको जो मैंने क्लास कराई है वो आप लोगों को समझ में आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से कुछ ये बात कहना चाहता हूं कि क्लास में बहुत कम बच्चे प्रेजेंट होते हैं। भाई आप लोग हमारा नुकसान नहीं कर रहे, आप लोग अपना नुकसान कर रहे हो। हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और आप लोग अपना काम नहीं कर रहे, तो इसमें रिजल्ट मेरा खराब नहीं होगा, रिजल्ट आपका खराब होगा, फ्यूचर आपका खराब होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को सीरियस ले लें। इस साल में मुझे नहीं लगता कि स्कूल आपके ओपन होंगे। ठीक है बेटा, तो आपके एग्जाम होंगे, CBSE एग्जाम कराएगी आप लोगों के। तो जो स्टूडेंट्स पास होगा, जिस स्टूडेंट्स ने एफर्ट किए, स्टूडेंट्स ने मेहनत करी है, वो स्टूडेंट्स पास होगा। मैं आपको बताता हूँ ये चीजें ना आप लोगों की 11th क्लासेस में भी काम आएंगी। ये इंपल्स भी 11th क्लास जब इट मींस हायर क्लासेस की जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पर भी आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी बेटा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का बेस कमजोर हो जाए। ठीक है बेटा, इसलिए आप लोगों को ये सारी चीजें समझाई जा रही है और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा कि मेरे फेस से कितना पसीना आ रहा है। ठीक है, तो बेटा आप हमारी मेहनत को समझो और आप अपनी ऐसी ही आप मेहनत करो जैसे हम आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू बेटा।